ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट, जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। Basically, in this video, I am going to discuss some of the very important integration formula that is frequently used in quantum mechanics। क्योंकि सच बोले तो क्वांटम मैकेनिक्स के बिना, मैथमेटिक्स के बिना, इंटीग्रेशन के बिना हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम है, आपको कैसे प्रोसीड्योर करना है वो भी मालूम है, ठीक है, वो भी मालूम है। लेकिन बीच में कोई इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, तब आप इंटीग्रेशन के बिना आप रिक्वायर आंसर तक नहीं जा सकते, मतलब कि कोई फायदा ही नहीं। आप कॉन्सेप्ट पता है लेकिन आप फिर भी नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन से वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर विदाउट इंटीग्रेशन। सो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर जो 11 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स का हर क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। इसी 11 जो कॉन्सेप्ट है इसका रिलेटेड, ठीक है। तो देखो इधर देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू वी वन माइनस यू वन वी टू प्लस यू टू वी थ्री माइनस यू थ्री वी फोर प्लस सो वन। देखो इधर है ऑल्टरनेट प्लस एंड साइन, देखो प्लस माइनस तो लिखता हूँ। देखो याद करने का तरीका देखो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है तो पहले ये वाला लिख लिया, प्लस एंड माइनस साइन, प्लस एंड माइनस साइन है। तो और एक बात देखो सर, कोई बोलेगा सर इधर V1 V2 V3 V4 क्या है, तो देखो V1 क्या है पहले देखो, V1 इज द इंटीग्रेशन ऑफ V का इंटीग्रेशन है V1, मतलब V1 है इंटीग्रेशन ऑफ V, लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ V। उसके बाद देखो सर V2 क्या है, V2 है इंटीग्रेशन ऑफ V1, मतलब ये जो V2 है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ V1 है। सिमिलरली आप बोल सकते हैं V3 क्या है, V3 है इंटीग्रेशन ऑफ V2, V4 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ V3। उसके बाद देखो कोई बोलेगा सर यू यू क्या है, U1 क्या है, तो देखो U1 U1 क्या है, लिख लिख लेता हूँ पहले। देखो U1 है डिफरेंशिएशन ऑफ U, ठीक है। देखो मतलब जो U का डिफरेंशिएशन है U1, U1 का डिफरेंशिएशन है U2, U2 का डिफरेंशिएशन है U3। तो इधर लिखता हूँ U2 का डिफरेंशिएशन कितना है, डिफरेंशिएशन ऑफ U1। U3 का क्या मतलब है, U3 का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ U2, ठीक है। इसके इसी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला तो हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। और एक बात देखो, इसको बोलते हैं हम लोग टेब्यूलर मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलर दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा ये वाला, हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स डी एक्स ऐसा करके जो आता है ना, इसको कैसे देखो, इसको पहला टर्म एक्स क्यूब दूसरा टर्म ई टू द पावर एक्स क्यूब की। तो देखो पहले एक्स क्यूब को पहले लिख लो आइलेट और लिएट रूल से, बाद में ई टू द पावर एक्स लिखो, एक्स क्यूब का ऊपर लिखो डेरिवेटिव, ठीक है, इसके ऊपर लिखो इंटीग्रेशन। उसके बाद एक्स क्यूब, एक्स जो क्यूब है इसको डेरिवेटिव करते जाओ, जब कब तक करोगे, जब तक जीरो नहीं आ जाएगा। देखो पहला करूंगा 3x², दूसरा सॉरी पहला करूंगा 3x² आएगा, दूसरा करूंगा 6x आएगा, फिर से 6, उसके बाद जीरो। जितने टर्म डेरिवेटिव के उतने टर्म इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन तो सेम आएगा एक्सपोनेंशियल का, ठीक है, कर दिए। उसके बाद क्रॉस, तो आप लोग इसी फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। उससे उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये होता है पावर सीरीज से रिलेटेड। ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है वेरिएशनल मेथड में, ज्यादातर यूज होता है वेरिएशनल प्रिंसिपल में, ठीक है, वेरिएशनल मेथड में। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, देख देख लो जरा। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, एक्स टू द पावर के है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एल डी एक्स इक्वल्स टू 1/2b 2l माइनस के माइनस 1 इंटू, ये वाला गामा फंक्शन है, ठीक है, गामा के प्लस 1/2 गामा 2l माइनस के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला है गामा। इधर जो के एंड एल है इसका वैल्यू बोला जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली एल का वैल्यू भी बोला जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद वाला देखो
ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 60% क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऑन डी बॉक्स में यूज होता है ये वाला, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में यूज होता है, वेरिएशनल प्रिंसिपल में भी यूज होता है, ठीक है। और भी मतलब कि सारा क्वेश्चन में लगभग ये वाला यूज होता है, ठीक है। आप स्कैटरिंग थ्योरी में भी यूज होता है, ठीक है। आपका पार्टरवेशन थ्योरी है, मतलब हर जगह ये वाला छाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट है, लिमिट देखो जीरो टू इनफाइनाइट, मतलब कि जब भी हम लोग इवन फंक्शन होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे जीरो टू इनफाइनाइट लेके इसी फॉर्म में आने 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 का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, एक्स टू दी पावर एम ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई एन, ये वाला गामा है, हाँ, गामा एम प्लस वन बाई एन डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर एम प्लस वन बाई एन। तो इधर देखो किसी किसी टाइम एन का वैल्यू नहीं आएगा, मतलब ऑन आएगा, तो उसी तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। मतलब कि इधर एक्स टू दी पावर एम नहीं रहेगा, ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसी टर्म तक में हम लोग ट्रांसफर करके आंसर लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया। उसके बाद देखो ये वाला जो गामा फंक्शन है ना, गामा फंक्शन एम प्लस वन बाई एन गामा वाला, तो हम लोग मान लेते हैं एम इक्वल्स टू टू, एक दिखा दिखा देता हूँ, ठीक है। एम इक्वल्स टू टू, एन इक्वल्स टू टू, मतलब एम इक्वल्स टू टू होने के बाद ये वाला थ्री बाई टू आएगा। तो हम लोग गामा फंक्शन से हम लोग जानते हैं दो फार्मूला याद रखना इधर से, एन रूट एन एंड अनदर फार्मूला क्या था, गामा हाफ इक्वल्स टू रूट पाई, ठीक है। उसके बाद देखो थ्री बाई टू को कैसे इसी टर्म में लिखेंगे, देखो देखो तो गामा थ्री बाई टू मतलब हाफ प्लस वन, देखो लिख लिया। उसके बाद एन रूट एन मतलब हाफ, हाफ रूट हाफ, देखो जरा लिख लो अब, हाफ रूट पाई। सिमिलरली आप लोग गामा फाइव बाई टू को कैसे लिख सकते हैं, गामा फाइव बाई टू मतलब है थ्री बाई टू प्लस वन, सिमिलरली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर क्वेश्चन में ये वाला यूज होता है, ठीक है। उसके बाद वाला देखो, उसके बाद वाला है ये वाला भी देखो, ये वाला देख लो पहले। ये वाला ऑन डी बॉक्स में यूज होता है, ठीक है, ऑन डी बॉक्स में यूज होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में यूज होता है, ठीक है। फिर भी स्कैटरिंग थ्योरी में यूज होता है, मतलब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब इधर जो 11 बोला ना मैंने, 11 फॉर्मूला है, सारा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो इंटीग्रेशन का लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, मतलब जब भी ए वाला देखो ना तभी ए वाला फॉर्मूला के बारे में सोचना है, e टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स। किसी किसी क्वेश्चन में प्लस बीटा एक्स नहीं रहेगा, तो इसी टर्म में हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि इसी फॉर्म में आने का कोशिश करेंगे हमेशा, जब भी ये वाला फॉर्मेट दिया जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स प्लस इक्वल्स टू रूट एक्स बाई अल्फा ई टू द पावर बी स्क्वायर बाई फोर अल्फा। ओके, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसी फॉर्मेट में लाने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद देखो इधर जो लिमिट है ये ऑल लिमिट आएगा, ठीक है। इधर जो लिमिट है ऑल लिमिट आएगा, तो लिख लिया। उसके बाद देखो इधर देखो इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इधर देखो जब भी इधर प्लस आएगा ना, प्लस होगा, इधर माइनस है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, देखो ई टू द पावर एक्स होगा तो ई टू द पावर ए एक्स आ जाएगा, तो उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो याद रख सकते हैं ना भाई, ई टू द पावर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रख सकते हैं भाई। उसके बाद देखो साइन बी एक्स से इसके साथ ए होगा तो ए साइन बी एक्स, तो लिखता हूं मैं, देखो एक बार में याद आ जाएगा, साइन बी एक्स, ठीक है, साइन बी एक्स लिख लिया। उसके बाद देखो इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, तो माइनस लिख लिया। माइनस के बाद क्या लिखूंगा, देखो ये जो इसका साइन बी एक्स है ना, इसको सिर्फ डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव करके कितना आएगा कॉस बी एक्स, ठीक है। उसके बाद बी बाहर आ जाएगा, देखो जरा, हो गया। इसी तरह हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसको ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग, स्कैटरिंग थ्योरी है ना, स्कैटरिंग थ्योरी में बहुत बार यूज होता है ये वाला। स्कैटरिंग थ्योरी है, वेरिएशनल प्रिंसिपल है, ठीक है, वेरिएशनल है, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, बहुत सारा क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, ठीक है। अब ए वाला भी सेम है। देखो इधर जो लिमिट है ना, ये ऑल लिमिट आएगा, ऑल लिमिट होगा, ठीक है, लिमिट ऑल लिमिट आएगा। देखो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो देखो इधर इधर ई टू द पावर प्लस है, मतलब इधर तो मैंने बोला था क्या उल्ट माइनस आएगा, तो देखो इधर ई टू द पावर एक्स, इधर प्लस होगा तो इधर माइनस बोला था, तो अच्छे से देखो ये वाला
पहले देखो e टू पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो याद रख ही सकते हैं भाई। उसके बाद देखो ए कॉस बी एक्स, मतलब ए कॉस बी एक्स लिखो, ए कॉस बी एक्स। उसके बाद माइनस बोला था मैंने, माइनस इसको डेरिवेटिव करो, कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव बोलो, कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन बी एक्स, माइनस पहले से था इसलिए प्लस हो गया, और बी एक्स मतलब इधर एक बी आएगा डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है। तो ये भी यूज होता है, किस में यूज होता है, स्कैटरिंग थ्योरी में अच्छे से यूज होता है, ठीक है। स्कैटरिंग है, दुई मार्क्स में बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आप मान लो वेरिएशनल प्रिंसिपल में भी यूज होता है। मतलब ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद देखो ए वाला, उसके बाद ए वाला क्वेश्चन देखो, ए वाला देखने से पहले ए वाला देखो, साइन का टर्म देख लो। तो इधर क्या बोला गया है, जीरो टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए वाला टर्म देखो, ए वाला टर्म कुछ पहचाना लग रहा है, कैसे, देखो हम लोग लैपलास पढ़े हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होता है बोलो, नहीं मालूम है होगा तो मालूम पड़ जाएगा, देखो डेफिनेशन है ये वाला, कुछ नहीं है सिर्फ डेफिनेशन है, देखो एफ ऑफ टी आएगा ई टू द पावर माइनस एस ऑफ टी डी टी, यही यही तो लैपलास है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग इधर साइन का टर्म है इसीलिए साइन का टर्म में लिख लेंगे, मतलब कि फंक्शन साइन के टर्म में ले लेंगे, साइन ऑफ ए टी ले लिया, ठीक है, साइन ऑफ ए टी ले लिया ई टू द पावर माइनस एस ऑफ टी डी टी, ठीक है। उसके बाद देखो इसका, देखो और एक बात देखो, ए वाला भी तुम लोगों को मालूम होगा शायद, साइन ऑफ ए टी कितना होता है, बोलो भाई कितना होता है साइन ऑफ ए टी, मालूम होगा शायद, साइन ऑफ ए टी मतलब ए बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आता है या नहीं बोलो। तो इधर लिख लूंगा, मतलब कि ए वाला का आंसर होता है ए बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन एक बात देखो, इधर जो टर्म है और इधर जो टर्म है ये वाला सेम है कि नहीं, देखो इधर साइन का टर्म, इधर भी साइन का टर्म, इधर ई टू द पावर माइनस समथिंग का टर्म इधर भी, लेकिन इधर देखो साइन ए टी के जगह साइन बी एक्स है, मतलब ए के जगह बी है, मतलब कि ए के जगह बी है, लिख लिया। उसके बाद देखो ई टू द पावर माइनस एस टी मतलब एस के जगह ए है, एस के जगह पे ए है। देखो इस बार देखो ए के जगह पे क्या बोला, बी है, मतलब बी लिख लिया ए के जगह पे, एस के जगह पे क्या है, ए है, एस के जगह पे एल है, ए के जगह पे बी है, मतलब देखो तो ए वाला एंड ए वाला सेम है कि नहीं, मतलब इसको याद रखने का अलग से कोई ये नहीं है, इसको याद रखो तो ए वाला भी याद हो जाएगा। ए भी बहुत ही यूज होता है, किस में यूज होता है, स्कैटरिंग जो थ्योरी है, ठीक है, स्कैटरिंग थ्योरी में यूज होता है, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में यूज होता है, ठीक है, वेरिएशनल प्रिंसिपल में भी यूज होता है, लिख लेना जो भी है यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखो कॉस वाला टर्म, कॉस, उससे देखो पहले हम लोग डेफिनेशन तो हम लोगों को मालूम हो गया शायद, अब देखो लैपलास ऑफ, फिर से लिख लेता हूँ डेफिनेशन, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट, क्या बोला, जो फंक्शन है वो ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी एंड डी टी, ठीक है। उसके बाद देखो फंक्शन इधर तो कॉस वाला है इसीलिए कॉस ऑफ ए टी ले लूंगा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी। देखो ए वाला टर्म एंड ए वाला टर्म सेम है। तो और एक बात देखो, लैपलास, लैपलास का कॉस का लैपलास कितना होता है, कॉस ऑफ ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है बोलो भाई, याद आ रहा है कि नहीं, देखो याद आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आता है कि नहीं, हाँ याद आ गया शायद, एस बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इधर ए के देखो, मैंने बोला दो कॉस बी है ई टू द समथिंग है, कॉस है ई टू द समथिंग है, ठीक है। उसके बाद देखो ए के जगह पे इधर है बी, मतलब ए के जगह पे बी लिख लिया, एस के जगह पे ए है, एस के जगह पे है ए, ठीक है लिख लो। उसके बाद देखो मतलब इसको लिख सकते हैं, देखो ए के जगह पे बी है, मतलब देखो पहले एस के जगह पे ए है, एस के जगह पे ए लिख लो, एस के जगह पे ए लिख लो, ए स्क्वायर प्लस ए के जगह पे क्या बोला, ए के जगह पे बी है, मतलब बी स्क्वायर। देखो तो ए वाला टर्म एंड ए वाला टर्म सेम है कि नहीं, मतलब इसको अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है, ए वाला याद रखो हो जाएगा। तो ये भी स्कैटरिंग थ्योरी में यूज होता है, बॉन्ड में यूज होता है, ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी में यूज होता है, वेरिएशनल मेथड में यूज होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद देखो ए वाला देखो, ए वाला भी इंपॉर्टेंट है, देखो बोला कि इधर जो लिमिट है, पहले लिमिट लिख लो, लिमिट, लिमिट ऑल आएगा, ठीक है, लिमिट ऑल आएगा,
देखो बोला क्या गया है, इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स माइनस वन बाई एन साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन बाई एन इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। देखो इधर एन का वैल्यू कुछ भी बोला जाएगा, 1 2 3, मतलब कि इधर सपोज कर लो एन का वैल्यू 3 है, 3 है मतलब 3 - 2 मतलब साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मतलब माइनस कॉस एक्स, मतलब इधर से कि सिर्फ एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा तो आसानी से हो जाएगा मोस्ट ऑफ द। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादातर के, ये वाला जो फॉर्मूला है ज्यादा करके यूज होता है ऑन डी बॉक्स में यूज होता है, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी यूज होता है। तो एक बात देखो, ज्यादातर सी एस आई आर में इसका रिलेटेड एक आया था भी, देखो ये वाला आया था, ये वाला इंटीग्रेशन यूज हुआ, साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो हम लोगों को पहले से मालूम होगा, देखो साइन 3 थीटा कितना होता है, देखो तो साइन 3 थीटा समान 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है कि नहीं है, ठीक है, साइन क्यूब थीटा। तो इधर से हम लोग साइन 3 थीटा साइन क्यूब थीटा निकाल सकते हैं, उसके बाद पुट कर सकते हैं, ठीक है, एन इक्वल टू 3 बोलने के बाद तो ए भी हो जाएगा शायद, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑन दी बॉक्स में आएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर में आएगा ये वाला टर्म, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम, फॉर्मूला सॉल्व करना होगा। उसके बाद ए भी देखो लिमिट ऑल आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इंटीग्रेशन cos एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/n cos n माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस n माइनस वन एन इंटीग्रेशन cos n माइनस टू एक्स डी एक्स। इधर भी कोई देखो n इक्वल्स टू हम लोग इधर ले लेते हैं 4, ठीक है, 4 ले लूंगा तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है, मतलब कि एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सेट सॉल्व करना होगा। ये भी आएगा, ऑन दी बॉक्स में आएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर में आएगा, ठीक है, और भी पार्टरवेशन है, ठीक है, मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स में हर बार यूज होता है, ठीक है। तो याद रखना ये वाला भी। उसके बाद ये वाला है, उसके बाद देखो ये वाला देखो डीराक डेल्टा फंक्शन से है, हाँ, डीराक डेल्टा फंक्शन से है, बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है। देखो लिमिट देखो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट इनफैक्ट है, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा मतलब डेल्टा एक्स, ये आया है डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ऑफ माइनस एक्स, इसके लिए, ठीक है। तो के माइनस के नॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डेल्टा के माइनस के नॉट। देखो तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे ना, तो एक्स एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स चला गया, बचा क्या, के माइनस के नॉट, तो के माइनस के नॉट लिख लिया। और तो देखो जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो एक्स भी गायब हो जाएगा, डीएक्स भी तो चला गया, इधर के माइनस के नॉट है तो इधर भी के माइनस के नॉट आ गया, इधर तो डेल्टा या 2 तो आएगा, ठीक है, इधर से इसको याद रख सकते हैं। इस डीराक डेल्टा का फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा इजी होता है, ठीक है, आसानी से हो जाता है। तो इसके रिलेटेड हम लोग ऑन डी बॉक्स में बहुत सारा क्वेश्चन पाएंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर में पाएंगे, मतलब सारा क्वांटम मैकेनिक्स में ये वाला क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही मैं क्वांटम मैकेनिक्स का पी वाई क्यू लाऊंगा, उसके बाद क्लासिकल का लाऊंगा, इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।